आगे आ जाइए। देखिए जो कह रही है, जो गोली चलाया है उस पर कार्रवाई से बात नहीं, उसको न्याय नहीं माना जाएगा। न्याय तब माना जाएगा जिसने गोली चलाने का आदेश दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत का मोबाइल भी जब्त है, बहुत राज है उसमें। मोबाइल जब्त करके कुछ नहीं कर पाएंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। आके भारत का फोन क्यों नहीं किया? लेकिन आपका ये दबाव है कि कल हत्या का केस दर्ज हुआ है, लेकिन हत्या का केस छोटे पदाधिकारियों पर दर्ज किया गया है। गृह विभाग में उन लोगों पर केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा है जिन्होंने इसलिए भेजकर यहाँ गोली चलवाया है? इस बात की जांच होनी चाहिए। हो गया। मीडिया लोग खड़े हैं। चल चलिए बाबा, गाड़ी के पास। यहाँ कब जाइएगा आप लोग? भैया वहाँ ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आए, बात की और चले गए। यहाँ स्थानीय लोगों पर राज भी वही रही है, वहाँ करवा देंगे। केस में हम लोग काम करेंगे। जल्द सुराज केस लड़ने में भाई ये फोन पीछे ले लो भाई। संविधान में है ही नहीं, ये सीधी हत्या है। जी सर। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो आत्मरक्षा में गोली चलाए। जब इस आदमी के पास हथियार था ही नहीं तो किस आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने ईगो शांत किया गया है? कैसे टान दिया बंदूक? ईगो शांत नहीं किया गया है। हाँ। खड़े होकर मुख्यमंत्री लोग बयान दे रहे हैं सुबह शाम कि हमारी पुलिस गोली मार देगी। ये उसी को दिखाता है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। साफ है कि जो न्यायिक जांच की बात सरकार ने कही है वो काफी नहीं है। रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी है। बात सुन लीजिए, सिटिंग जज से इस पूरे घटना की जांच कराई जानी चाहिए। एक समय सीमा में 15 दिन या 1 महीने में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यायिक जांच का परिधि, न्यायिक जांच का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें बिहार के गृह मंत्रालय, गृह विभाग की, एसटीएफ की, डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ डीएसपी और कांस्टेबल पर कार्रवाई से न्याय नहीं होगा। तीसरी बात कि जो मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया अभी तक उन्होंने एक संवेदना के शब्द भी नहीं कहे हैं, उस मुख्यमंत्री को पुलिस प्रशासन के पीछे बंगले में छुपना नहीं चाहिए। यहाँ आना चाहिए, गांव में परिवार से मिलना चाहिए और परिवार की यथासंभव सरकार को मदद करनी चाहिए। अगर ये काम 15 दिन में नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ गांव में आना छोड़ के सब जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी के घर पर होगा। हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर उनका धरना उनके खिलाफ होगा, उनके यहाँ प्रदर्शन होगा। जितने भी नेता यहाँ आए हैं उनको आप स्पष्ट बता दीजिए। उनसे भी निवेदन है, यहाँ आने से नहीं होगा। कल अगर मुख्यमंत्री का घेराव करने चलना है तो आप सबको वहाँ चलना पड़ेगा। यहाँ आकर मीठी मीठी बात बोलने से बात नहीं बनेगी। भूमिका की बात कर रहे थे बिहार में जीतन राम मांझी जी से खाली एक ही सवाल कीजिए, अगर आज आपके बच्चे के साथ ये घटना हुई होती, अगर आज आपके भगवान न करे आपके बच्चे के साथ ये घटना हुई होती तो आपका बयान क्या होगा? अपने बच्चों को
एमएलए और मंत्री बनाने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। और दूसरे के बच्चे, गरीब के बच्चे अगर गोली मार दिए जाए तो कहता है कि पुलिस बहुत अच्छा किया है। तो अगर जीतन राम मांझी में इतना दम है, पुलिस को, प्रशासन को छोड़ के जरा आ जाए गांव में तो पता चल जाएगा कि जीतन राम मांझी ठीक कह रहे हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं। प्रधान जी, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हमको सजा मिलने वाला है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं। सुनिए, पुलिस प्रशासन जो को आदमी, कब एहसास जो होगा सर? नेता भी ये कह रहा है, पुलिस प्रशासन हमेशा गलत कर रही है समाज के साथ। जो नेता भी दायित्व का कब जो नेता भी ये कह रहा है कि ये ठीक हुआ है या ये जांच का विषय है, मैं उन सारे नेताओं से ये कहूंगा कि अगर तुम ये समझते हो कि ये ठीक हुआ है तो एक बार यहाँ गांव में आओ, एक बार यहाँ गांव में आओ और आकर ये कहो कि ये ठीक हुआ है, तब समझेंगे। अपने सरकारी बंगले में बैठकर ये मत कहिए कि ठीक हुआ। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं। हम जो व्यक्ति भी इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहा है उसका स्वागत है। अशोक चौधरी साथ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चलेंगे आगे आगे। आप सुनिए, इस जघन्य अपराध में जो आदमी भी इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहा है उस सब का स्वागत है। ये दल और जाति की बात नहीं है, ये बिहार में एक नवयुवक की बात है जिसको घर से धोखे से ले जाकर मार दिया गया है। और मारा इसलिए गया है क्योंकि वो यहाँ गरीब की लड़ाई लड़ रहा था। बिहार में कुछ लोग ये बता रहे हैं उसका, बिहार में जेपी आंदोलन की उसका जेपी आंदोलन सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। समयबद्ध जांच होनी चाहिए। बिहार में जेपी आंदोलन एसटीएफ को ऑर्डर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच के दायरे में गृह विभाग को शामिल करना ही होगा। जब तक आप गृह विभाग को जांच का हिस्सा नहीं बनाइएगा तब तक सच का पर्दाफाश नहीं होगा। छोटे मछली को मारने का कोई फायदा नहीं है। जो कांस्टेबल ने गोली चलाई होगी या किसी एएसआई ने गोली चलाई होगी, वो तो किसी ऊपर के अफसर के आदेश का पालन कर रहा था। और कर रहा था कि नहीं, ये जांच करके न्यायिक जांच जो भी कर रहे न्यायाधीश महोदय, उनको ये बताना चाहिए कि जो लोगों ने गोली चलाई उन्होंने अपने दम पे गोली चलाई, अपने निर्णय से गोली चलाया या गृह विभाग से, पटना से किसी ने उनको आदेश दिया। सुधाकर सिंह प्रधान जी सुधाकर सिंह कह रहे हैं, प्रधान जी सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि कुंदन कृष्णन की जांच होनी चाहिए, कुंदन कृष्णन के कॉल रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिना गृह विभाग के भूमिका के जांच के बगैर जांच को पूरा नहीं माना जा सकता है। जिले के छोटे पदाधिकारियों पर सजा देकर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। हर हालत में गृह विभाग के अफसरों की, गृह मंत्री की, उनके गृह विभाग की भूमिका का जांच होना चाहिए। भाई, अगर चीफ मिनिस्टर गुमराह हो जा रहे हैं तो ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बने रहने का अधिकार नहीं है। महापंचायत में चले जाए, महापंचायत में चलो। यहाँ पर पहुंचे हैं और महापंचायत आ गई।